नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको लेके आए एक ऐसे दिव्य संत के बारे में जिन्होंने अपना परिवार एवं सन्यासी जीवन धारण करके एक ऐसी जगह पर जहाँ रह रहे हैं जो कि प्राकृतिक एवं सौंदर्य से भरपूर है। आप हमारे पीछे जो देख रही ऐसी संसार की जड़ी बूटियाँ जो कि हमारे जीवन के लिए एवं हमारे लिए उपयोगकारी हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं पूज्य गुरुदेव की ओर। हमारे संत परमार्थी होते हैं और जिनका सहज स्वभाव ही दिव्य गुण होता है। दोस्तों, आज महाराज जी के पास एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे कोई युवा या आपके परिवार में आपका मित्र कोई भी नशे से परेशान है, जो जिसका नशे की लत जिसको लगी हुई है, उसका नशा नहीं छूट रहा है, तो महाराज जी के पास ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी औषधियां हैं जो कि ऐसी दवाइयां तैयार करके आपको प्रदान करेंगे जिसका कोई चार्ज महाराज जी कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। और नशे के अलावा जैसे पेट की पथरी की समस्या हुई या पेट की अन्य किसी भी प्रकार की शरीर की जोड़ों का दर्द हुआ या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी हुई, तो उसकी दवाई महाराज जी की औषधियों द्वारा और बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं ऐसे संत की ओर, चलिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम महाराज जी से आपकी बात भी कराएंगे, जिसके बारे में दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में भी बताएंगे। अगर किसी को नशे की आदत है तो महाराज जी द्वारा दिव्य जड़ी बूटियों द्वारा उसका नशा छुड़वाया जाता है। इसके अलावा भी महाराज जी कई सारी गंभीर बीमारियों का फ्री में ही सेवा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का प्राचीन स्थान भी, भैरू जी का स्थान भी यहाँ पर है और भी कई दिव्य शक्तियों का स्थान यहाँ पर है। इन सबके आपको दर्शन भी कराएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये जगह है। महाराज जी से अब भी आपकी बात कराएंगे। महाराज जी अपनी दवाइयों का किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं बंधुओं। ये हमारे जो संत होते हैं, जगत का कल्याण करना ही उनका सहज स्वभाव होता है। चलिए महाराज जी से बात कराएंगे। इससे पहले ही आपको हम भैरू जी के, हनुमान जी के दर्शन भी कराएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, महाराज जी से आपकी बात कराएंगे, सत्संग चर्चा भी करेंगे और दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में और गंभीर से गंभीर बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में भी समझेंगे। हमारे संत परमार्थी होते हैं दोस्तों, जगत का कल्याण करना ही उनका सहज स्वभाव होता है। और हमारे संतों ने भी कहा है कि दया, गरीबी, बंदगी, क्षमताशील, उपकार और इतने लक्षण साधु के, कहे कबीर विचार। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों, तो आपको हम लेके आए गुरुदेव के पास। हम जानकारी लेंगे गुरुदेव से किन किन चीज़ों की गुरुदेव आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमें प्रदान कराएंगे और कैसी औषधियाँ हमें प्रदान कराएंगे। पिछले कई वर्षों से गुरुदेव इस आश्रम में रहकर तपस्या कर रहे हैं और इस जंगल में रहकर ऐसी कई जड़ी बूटियाँ इन्होंने अपनी शक्ति से एवं अपने परमात्मा की कृपा से एवं गुरु साधना से इन्होंने प्राप्त की हैं, जो कि हम लोगों के लिए लाभकारी हैं। नशे से, किसी भी प्रकार के नशे को छुड़वाने की दवाई हम आयुर्वेदिक गुरुदेव से जानेंगे। आइए ले चलते हैं गुरुदेव की ओर। मैं इस पूरे संसार के प्राणियों को प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे विश्व के प्राणी खुश रहें और उनका। हमारी आश्रम चढ़ा चढ़ी का बाग कोंडी पे आए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी आप कौन कौन सी दवाएं जानते हो, किसके आधार पे देते हो। ये मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि मेरे गुरुदेव आरपी शास्त्री रामपुरी जी 5-10 नाम जूना अखाड़े के संत थे। उनकी आज कृपा से मैं ये सब बीमारियों की दवाएं देता हूँ। निसंतान से लेकर कैंसर तक की दवाएं यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है और गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होते हैं। कोई सा भी नशा छुड़ाने के लिए आश्रम पे दवाई दी जाती है और गुरु कृपा से वह नशा छूट जाता है। लेकिन नशा छोड़ने के लिए आदमी को भी अपने स्वयं कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए नशा छूट जाता है। अगर इंसान कंट्रोल नहीं करता है तो मतलब मन की चलाएगा तो वो नशा नहीं छूटेगा। दूसरी बात, जिसको 15 साल 20 साल शादी हो गए, निसंतान है,
गुरु कृपा से उसको भी संतान प्राप्ति होगी और सब निःशुल्क होगी। हमारे गुरुदेव का कहना है कि बेटा किसी से एक पैसा मत लेना। तो आज मैं यहाँ पर आश्रम पे रह के किसी से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। जितनी सेवा मेरे से होती है, कैंसर का मरीज हो, बवासीर का मरीज हो, पथरी का मरीज हो, बच्चेदानी के अंदर गांठ हो, कोई सी भी बीमारी, उसके लिए मैं निःशुल्क इलाज देसी जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है। ये आश्रम 12 जिले से किशनगंज होता हुआ जलवाड़ा रोड पे खेरोना के पास, खेरोना के सामने चढ़ाचढ़ी का बाग भैरव जी का स्थान है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। तो बीमारी देख कर के परहेज होते हैं। सबसे ज़्यादा परहेज इमली, कैंत, खटाई के होते हैं। बवासीर के अंदर परहेज भट्टा के होते हैं, बैंगन के। दूसरी बात ये होती है कि संत इस संसार के अंदर परमार्थ के लिए ही चोला धारण किया जाता है। परमात्मा ही परमात्मा का वास होता है। जैसे कहते हैं कि संत बड़े परमात्मा शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपने अंग। संत ऐसे होते हैं जो अपने दूसरे के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, देते हैं। और मैं इस संसार के सभी जीवों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको निरोग काया दे, निरोग रहे, सुख शांति से रहे, भाईचारा से रहे, एक दूसरे का दुख दर्द समझें। इससे विश्व का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, अपने क्षेत्र का कल्याण होगा। और परमात्मा से अपील करता हूँ कि इस क्षेत्र के सभी बंधु अप्रिय घटनाओं से, प्राकृतिक प्रकोप से, ये भैरव जी महाराज का स्थान है, हनुमान जी का है, देवनारायण का है, ये सब इन लोगों को इन सब प्रकृति प्रकोप से बचाए। गणेश जी और गणेश जी की टीम संतों से जाकर के मिल रही है और संतों से पूछ रहे हैं धर्म के आधार पे कि भाई महाराज जी आप क्या जानते हो, क्या नहीं करते हैं। निःशुल्क ये लोग इस कार्य को कर रहे हैं, इसलिए इनको मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जय हो महाराज जी, आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही धर्म संतों की वीडियो हम लगातार हमारे चैनल पे लाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।